तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे एक और नए एपिसोड में। आई होप ये वाला वीडियो भी आपको पसंद आएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग बड़े ही आराम से सो रहे होते हैं और फिर वहाँ पर आधी रात को सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है, जिस वजह से वहाँ पर सभी लोगों की नींद खुल जाती है। और फिर तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है। उस सोल्जर को देखकर लियन को लगता है कि कहीं यहाँ पर डीमंस का हमला तो नहीं हो गया। तो वह सोल्जर बताता है कि यहाँ पर तुम सभी लोगों के टूर्नामेंट का समय हो गया है। अगर तुम सभी लोग यहाँ पर 5 मिनट के अंदर नहीं पहुंचे तो तुम सभी लोग यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये सुनकर सभी लोग वहाँ पर भाग भाग के जाने लगते हैं। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर कई सारे सोल्जर्स को देखते हैं जो कि वहाँ पर हथियार लेकर खड़े हुए थे। तो हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर पहुँच गया होता है, मगर वहाँ पर 3 लोगों का नसीब इतना अच्छा नहीं होता और उन्हें वहाँ पर लेट आने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और उस वजह से वो लोग गुस्से में आ जाते हैं। तो उन लोगों की इस हालत को देखकर मुझे लगता है कि यहाँ के नियम सच में बहुत ज़्यादा ही सख्त हैं। अच्छा हुआ कि लियन यहाँ पर टाइम पर आ गया। तो वहाँ पर वो तीनों स्टूडेंट उन सोल्जर्स को धमकी देने लगते हैं। कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता है कि मेरे पिताजी कितने बड़े आदमी हैं, तुम्हें यहाँ पर जल्दी से जल्दी मुझे अंदर ले लेना चाहिए वरना मैं तुम्हें यहाँ पर नौकरी से निकलवा दूंगा। मगर वहाँ पर उनकी कोई भी एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ पर उनकी यह बात है वहाँ पर एक सख्त दिखने वाला कमांडर सुन लेता है और वो इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है। और वो वहाँ पर कहता है, क्या ये सब कुछ यहाँ पर मजाक चल रहा है? ये एक रियल बैटल ग्राउंड है और इस बैटल ग्राउंड के अंदर तुम सभी लोगों को नियमों का पालन करना होता है और तुम लोगों ने यहाँ पर लेट आकर इन नियमों को तोड़ा है, तुम यहाँ से सीधे चले जाओ। तो वो लोग वहाँ पर उस कमांडर की बात नहीं मानते। तो वहाँ पर वो कमांडर उन सोल्जर्स को ऑर्डर देता है तो वो सोल्जर्स उन स्टूडेंट्स को वहाँ से ले जाते हैं। तो वहाँ पर सभी के सभी स्टूडेंट उन लोगों की इन हरकतों को देख रहे होते हैं। तभी हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर बड़ी सी डिस्प्ले ऑन होती है और हम लोग वहाँ पर उस जगह के बेस्ट कमांडर्स में से एक हावरोन को देखते हैं और वो वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए आया हुआ होता है। और वो वहाँ पर कहता है, तुम सभी स्टूडेंट हमारा आने वाला फ्यूचर हो, तुम सभी स्टूडेंट को मिलकर यहाँ पर हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करना है उन सभी एलियन बीस्ट से। और जाओ तुम सभी लोग इस एक्सट्रीम चैलेंज के अंदर अपने आप को प्रूव करो, अपनी एबिलिटीज हम सभी को दिखाओ। तो उनकी स्पीच को सुनकर सभी स्टूडेंट्स और सोल्जर्स उन्हें वहाँ पर रिस्पेक्ट देते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ पर उसी कमांडर को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक हावर बोर्ड के ऊपर चढ़कर उस टूर्नामेंट के नियम बता रहा होता है। वहाँ पर उस टूर्नामेंट को 2 राउंडों में बांटा गया होता है, फर्स्ट राउंड और फाइनल राउंड। और यहाँ पर इस मैजिकल आइसलैंड के ऊपर ये फर्स्ट राउंड होने वाला है। वहाँ पर उन सभी को कैसे भी कर इस मैजिकल आइसलैंड के ऊपर 3 दिनों तक सरवाइव करना है और उन्हीं 3 दिनों के अंदर उन सभी को वहाँ पर 600 पॉइंट्स को कलेक्ट करना है और जो लोग इन पॉइंट्स को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे उन्हें यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ये सभी पॉइंट्स कैसे कमाने ये सब कुछ हमें आगे बताया जाएगा। और वहाँ पर उन सभी को एक दूसरे से दूर रहने के लिए भी कहा जाता है। और हाँ, साथ ही में उस मैच का एक और नियम होता है कि उस मैच के अंदर कोई भी यहाँ पर अपना पर्सनल वेपन यहाँ से कैरी कर नहीं लेकर जाएगा। तो हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर वेपन न ले जाने की बात पर सभी स्टूडेंट वहाँ पर गुस्से में आ जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं, क्या तुम यहाँ पर हमें मारना चाहते हो? अगर हम लोग यहाँ पर वेपन नहीं लेके गए तो हम यहाँ पर सर्वाइव कैसे करेंगे? और फिर वो लोग वहाँ से जाने की बात करने लगते हैं। तभी हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर वही मैजिकल आइसलैंड के ऊपर जाने वाला पोर्टल खुल जाता है और फिर वो कमांडर वहाँ पर सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है। तो सभी सोल्जर्स वहाँ पर जबरदस्ती उन सभी स्टूडेंट को उस पोर्टल की तरफ ले जाने लगते हैं और वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट उनका विरोध नहीं कर पाता। तो वहाँ पर जैसे ही सभी स्टूडेंट उस जगह की एज पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर आगे का रास्ता खत्म होता है। तो ये देखकर वहाँ पर सभी स्टूडेंट घबरा गए होते हैं। तभी वहाँ पर ही सभी को धक्का देकर आगे आ गया होता है और फिर वहाँ पर लियन को धमकी देता है। कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अभी ही क्विट कर दो और अगर नहीं करना चाहते तो तुम यहाँ पर बैटल ग्राउंड के अंदर मेरी आंखों से दूर ही रहना। ये कहकर वो वहाँ पर उस पोर्टल के अंदर कूद जाता है। तो उसे देखकर सभी स्टूडेंट एक एक करके उस पोर्टल के अंदर कूद जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर लियन की बारी आती है और लियन भी वहाँ पर अपना समय गवाए बिना उस पोर्टल के अंदर कूद जाता है। तो हम सभी उस पोर्टल के अंदर कई सारे बड़े बड़े माउंटेन्स को देखते हैं जहाँ पर लियन उन सभी माउंटेन्स के बीच में से निकल रहा होता है। तभी वहाँ पर एक वॉइस उन सभी को इंस्ट्रक्शन देती है कि इस आइसलैंड के ऊपर कई सारे सप्लाईज को बिछा दिया गया है और उन सभी सप्लाईज के अंदर वेपन्स के कई सारे पार्ट्स हैं। उन सभी को वहाँ पर उन सभी पार्ट्स का यूज करके वहाँ पर अपने लिए वेपन बनाना होगा और उन वेपन से उन सभी बीस्टों को मारकर सर्वाइव करना होगा। उसके बाद वहाँ पर ये सभी इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाती है और हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर नीचे उतर गया होता है। वहाँ पर नीचे उतरते ही लियन को वहाँ पर मॉन्स्टर की आवाज आती है तो लियन वहाँ पर चौकन्ना हो जाता है। तभी वहाँ पर अचानक से लियन के पास एक चीज आती है तो लियन उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है मगर वहाँ पर एक रोबोट होता है तो लियन उसको देखकर वहाँ पर रुक जाता है और वहाँ पर उस रोबोट का नाम याओजी होता है और वहाँ पर लियन का असिस्टेंट बनने के लिए आया है। उसके बाद याओजी वहाँ पर लियन से कहता है कि तुम मुझसे यहाँ पर कोई भी सवाल पूछ सकते हो मगर वहाँ पर लियन जैसे उससे वो सवाल पूछने के लिए जाता है तभी वहाँ पर लियन के ऊपर अटैक हो जाता
है। तो लियन वहाँ पर कैसे भी कर बच जाता है। तभी हम लोग वहाँ पर 3 आंख वाले मॉन्स्टर को देखते हैं और वो मॉन्स्टर देखने में बहुत ज्यादा ही खतरनाक लग रहा होता है। तभी वो मॉन्स्टर लियन के ऊपर फिर से लेजर बीम का अटैक करता है, मगर इस बार लियन तैयार था, इसलिए लियन वहाँ पर उसे डॉज कर देता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर यहाँ पर लियन के पास आ जाता है, तो लियन वहाँ पर उसे एक हाथ से पकड़कर वहाँ पर नीचे पटक देता है। उसके बाद लियन हथियार के लिए एक वहाँ पर हॉर्न को तोड़ता है और फिर लियन उस हॉर्न को लेकर उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है। तो मॉन्स्टर लियन के ऊपर अटैक करता है, मगर लियन वहाँ पर उस अटैक से बच जाता है और फिर लियन वहाँ पर अपनी स्पीड का यूज करता है। तो हम लोग वहाँ पर देखते हैं लियन ने हॉर्न की मदद से उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत बड़ा चीरा लगा दिया होता है। तो वहाँ पर वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और फिर वहाँ पर लियन के ऊपर अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है, मगर लियन वहाँ पर उसके इस अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर देता है और फिर लियन वहाँ पर अपनी स्पीड का यूज करके उस मॉन्स्टर के ऊपर आकर बैठ जाता है और लियन वहाँ पर उस हॉर्न को उस मॉन्स्टर के सर के अंदर घुसेड़ देता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। उसके बाद याओजी वहाँ पर लियन के पास आता है और वहाँ पर कहता है तुम्हारे इस मॉन्स्टर को मारने की वजह से तुम्हारे स्कोर बहुत ज़्यादा ही ऊपर गए हैं। अगर तुम यहाँ पर ऐसे ही कई सारे मॉन्स्टर को मारोगे तो तुम यहाँ पर जल्दी ही टॉप 10 में पहुंच जाओगे। तो ये सुनकर लियन और भी मॉन्स्टर को ढूंढने चला जाता है। उसके बाद हम लोग वहाँ पर मॉनिटरिंग रूम को देखते हैं, जहाँ पर बेल खड़ी हुई होती है और वहाँ पर लियन की फाइट को देख रही होती है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर जीएक्सी आते हैं और वहाँ पर लियन की फाइट को देखकर उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि इतना टैलेंटेड रिफाइनर इतनी अच्छी फाइट कैसे कर सकता है, और साथ ही वहाँ पर लियन की तारीफ भी करते हैं। तो ये देखकर वहाँ पर बेल कहती है कि तुम यहाँ पर इतने सारे टैलेंटेड स्टूडेंट को छोड़कर सिर्फ इस जंगली लड़के को ही देखने के लिए क्यों आए हो। साथ ही वो कहती है अगर तुम इसे यहाँ पर शामिल करने के लिए आए हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें पहले ही बता दूं कि इस लड़के को हमारे ग्रेट वॉर कॉलेज ने पहले ही बुक कर लिया है। मगर वहाँ पर प्रोफेसर जीएक्सी उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देखते। तभी हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर जंगल में भाग रहा होता है और उसके भागते हुए ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।